हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑप्शन की क्लास में। हम पढ़ रहे थे लेटर वैदिक पीरियड, जो कि है 1000 बीसी से 600 बीसी तक। देखिए, ये चीज़ आपको जो है ना याद रखनी है। ये जो डेटिंग सिस्टम है ये याद रखना, क्योंकि वाइल राइटिंग आप इसे जो है ना यूज़ कर सकते हो अपने आंसर में एज अ फैक्ट के तौर पर, ठीक है। और आपका जो आंसर है ना कहीं एनरिच दिखेगा और फुलफिल दिखेगा फैक्ट से। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको याद रखनी होती हैं, खासकर डेटिंग सिस्टम एक क्रोनोलॉजिकल वे में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्यूपेशन की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। तो देखिए, ऑक्यूपेशन जो था वो कहीं ना कहीं सबके लिए ओपन नहीं था, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ना सिस्टम था ना वो कहीं ना कहीं आ गया था बीच में, ठीक है। अब जो ऑक्यूपेशन थे वो कहीं ना कहीं वर्ना के बेस पर होने लगे थे। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था सोसाइटी में कि जो सोसाइटी में जो ऑक्यूपेशन था अर्ली वैदिक पीरियड में, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर क्षत्रिय जो वुमेन हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं उनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन हुआ करते थे। अब वो घर में ही तो रहेंगे, मगर वहीं पर हमने देखा कि जो ब्राह्मण वुमेन थी वो कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशंस में इंडल्ज हुआ करती थी, टीचिंग वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ पर जो था वो जो ऑक्यूपेशन था वो कहीं ना कहीं सबके लिए ओपन नहीं था, ठीक है। अब ये वर्ना के बेस पर ऑक्यूपेशन रहने लगा, जहाँ पर 4 वर्ना हुआ करते थे, 4 वर्ण हुआ करते थे, जिसमें से जो पहला वर्ण हुआ करता था वो ब्राह्मण्स था। ब्राह्मण्स क्या करा करते थे? सेरेमनीज वगैरह कंडक्ट कराना, यजन वगैरह कंडक्ट कराना, और क्या है, सेक्रीफाइसेस वगैरह देना। तो ये सारी चीज़ों में ब्राह्मण्स का ही यूज़ हुआ करता था, ठीक है। अब ब्राह्मण्स यहाँ पर एज ए टीचर्स भी वर्क करा करते थे, यानी टीचर्स आश्रमास जितने भी थे वहाँ पर जो क्षत्रिय जितने भी क्षत्रिय हुआ करते थे उन सबको टीचिंग प्रदान करना, पढ़ाना, वेदास, तो इन सब का काम जो इन सब का ये जो काम करा करते थे ये सब ब्राह्मण्स के जिम्मे था, ठीक है। अब जो क्षत्रिय हो करते थे, क्षत्रिय जो थे वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करा करते थे, उनका काम ही था प्रोटेक्ट करना, वॉर वगैरह लड़ना, ठीक है। अब जो तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे वैश्य। वैश्य जो थे वो एक तरीके से वो ही हर किसी जो काम में थे वो इंडल्ज हुआ करते थे। अब लेटर वैदिक पीरियड में हमें देखने को मिला काफ़ी प्रकार के ऑक्यूपेशंस, जैसे कि ट्रेडर्स, पीजेंट्स और एग्रीकल्चरिस्ट। आई होप कि जो इन सारी चीज़ों की मीनिंग, इन सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको पता है। कारपेंटर, ज्वेलर्स, बास्केट मेकर्स, वीवर्स, डायर्स, स्मिथ्स, पॉटर्स, टॉय मेकर्स, आयरन स्मिथ, हॉर्स, शू मेकर्स, प्लाउशेयर मेकर्स, विद्या विद्या यानी फिजिशियन, ठीक है, और फिशरमैन और गारमेंट सेलर। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर परचेस्ड थी। इतने प्रकार के ऑक्यूपेशंस यहाँ पर थे। देखिए, वैश्य जो थे, वैश्यास को अपने आप को रजिस्टर कराना था। जैसे कि अब मान के चलिए 3-4 लोग वैश्य ने जो ऑक्यूपेशंस में इंडल्ज है एक पर्टिकुलर में, वो सारे के सारे एक साथ मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उसे मर्चेंट का ग्रुप बोला जाता था। और यही मर्चेंट का ग्रुप गिल्ड कहलाया करता था। जब मर्चेंट्स अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर लिया करते थे ना, तब वो कहलाती थी गिल्ड, ठीक है। अब गिल्ड जो है एक तरह की मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए, गिल्ड तो थे, मगर गिल्ड का जो हेड हुआ करता था उसे बोला जाता था श्रिस्तिन। अब ये हॉग, इसे आप डिफरेंट नहीं समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर है हेड ऑफ द गिल्ड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। इवन काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीलिम्स मतलब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम भी होते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ सकता हूँ जिसमें हम क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिस्ट्री के हों या फिर किसी भी चीज़ के हों, आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमें ये प्रकार की वीडियो चाहिए, ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हिस्ट्री जो ऑप्शनल के क्वेश्चंस पेपर हैं वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू गिव अस टाइम एंड यू हैव टू टेल अस दैट कि आप चाहते हैं या नहीं। आपको अपनी विलिंगनेस जाहिर करनी होगी, आप क्या चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके हिसाब से ही चीज़ें चलने वाली हैं। देखिए, गिल्ड जो थे, अब गिल्ड जो हुआ करते थे ग्रुप ऑफ मर्चेंट हुआ करते थे। अब भाई इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ करते थे। आगे हम देखेंगे कि जो गिल्ड्स हैं ना वो कहीं ना कहीं अपने कॉइन्स वगैरह भी मिंट करते थे, ठीक है, मगर वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारा कुषाण का पीरियड आएगा उस समय पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो लैंड ओनरशिप थी वो कहीं ना कहीं वैश्यास के पास थी, मगर ऐसा नहीं कि जो वैश्यास थे वो कहीं ना कहीं लैंड के मालिक हुआ करते थे, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो लैंड थी ना वो प्राइवेट ओनरशिप तो उसकी थी ही नहीं। अब जो किंग की लैंड हुआ करती थी वो
ही वैश्यास को दे दिया करते थे कि आप वहाँ पर खेती वगैरह करो। ठीक है, अगर कोई भी वैश्या चाहता नहीं है कि मैं इस लैंड पर एग्रीकल्चर करूँ और अपना ऑक्यूपेशन परस्यू नहीं करना चाहता, तो वो सीधा का सीधा जो लैंड है ना वो क्राउन के पास चली जाती है, यानी जो राजा का लैंड हुआ करता था ना उसी के पास चली जाया करते थे। अब ऑक्यूपेशन तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड थे, ठीक है, मगर जो प्राइवेट लैंड ओनरशिप वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। यहाँ पर अभी भी प्राइवेट लैंड ओनरशिप नहीं आई है, मगर जैसे जैसे चीज़ें जो सिटीज़ हैं और जनपद हैं डेवलप होने लगी हैं, कहीं ना कहीं जो प्राइवेट लैंड ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एंटर कर जाएगा सोसाइटी में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ड्रेस, देखिए ड्रेस की थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो आर्यंस थे वो कहीं ना कहीं कॉटन के जो कपड़े थे ना वो पहना करते थे, सिल्क के पहना करते थे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि 36 प्रकार की कॉटन उनको पता थी। और कैसे पता थी? जब वो उगाते होंगे तभी तो उनको पता होंगी। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली हैं। देखिए जो एविडेंसेस है ना वो कहीं ना कहीं हमें मिलते हैं, जो सोर्सेज है ना लेटर वैदिक पीरियड के। मैंने आपको सोर्सेज के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। सबसे पहले हमने सोर्सेज ही डिस्कस करे थे जब हमने हिस्ट्री चालू करी थी, कि सोर्सेज जो ऋग वैदिक पीरियड के लिए हम कौन से सोर्स यूज़ करते हैं और लेटर वैदिक के लिए कौन सा। ठीक है, अब देखिए जो स्पिनिंग थी और वीविंग थी वो भी कहीं ना कहीं जो आर्यंस थे वो प्रैक्टिस करा करते थे। ठीक है, और जो वैश्याज कहीं ना कहीं जो आर्यंस थे वो कहीं ना कहीं जो ड्रेस थी ना कपड़े पहनने के बहुत ज़्यादा शौकीन हुआ करते थे, यानी अलग अलग प्रकार के अपने आप को रंग बिरंग यानी और ऑर्नामेंट्स भी पहना करते थे। ठीक है, अब जो गारमेंट्स अंडर गारमेंट्स सॉरी ऊपर के जो गारमेंट्स हुआ करते उसको बोला जाता था वासाज, और जो अंडर गारमेंट्स है उनको बोला जाता था नेवी। ठीक है, अब जो अपर गारमेंट थे वो कहीं ना कहीं एक सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ हुआ करता था। ठीक है, जिसको अपर गारमेंट को बोला जाता था फ्रिल्स, और जो लेटर जो अपर गारमेंट था उसको बोला जाता था पेलेट्स, और अपर बॉडी जो जो ऊपर पहना करते थे ना उसको बोला जाता था फ्रिल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर जो ना मैन एंड वुमेन सब के सब कहीं ना कहीं जो ऑर्नामेंट्स हुआ करते थे ना वो बहुत ज़्यादा पहना करते थे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा शौक था इन चीज़ों को पहनने का। जैसे कि नोज पिन और इयररिंग्स वो दोनों मैन एंड वुमेन दोनों पहना करते थे, और जो टोरिंग होती है ना वो भी कहीं ना कहीं मैन एंड वुमेन दोनों ही पहना करते थे। अब देखिए ये चीज़ थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए अपर गारमेंट पहले तो ये जो अपर गारमेंट हुआ करता था पूरी बॉडी को कवर करता था, मगर जो लेटर फेज में जब देखा गया ना कहीं फ्रिल्स और पेलेट्स आ चुके थे जिनसे बॉडी को ढकने के लिए यूज़ करने लगे। अब जिससे कि हमें ये पता चलता, हमने ये सारी चीज़ें देखी इकोनॉमी में, तो कहीं ना कहीं आर्यंस जो थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे और उनकी इकोनॉमी जो है ना कहीं फ्लरिश्ड थी। ठीक है, ये चीज़ हमें जानने के लिए मिलती है। तो ये था कंक्लूजन आर्यंस का। देखिए आपको ये जो फ्रिल्स हैं एंड प्लेट्स हैं मैं इनकी इमेज भी दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये रही। अब ये प्लेट्स और ये फ्रिल्स ये सारी चीज़ें जो ना यूज़ हुआ करती है, आपने देखा होगा आज के ज़माने में भी काफ़ी गर्ल्स वगैरह हैं वो ये सारी चीज़ें पहना करती हैं, और उस ज़माने में भी आर्यंस पहना करते थे लेटर वैदिक पीरियड में। तो ये थी वीडियो लेटर वैदिक पीरियड की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और देखिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई साहब चैनल को। अब जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और लाइक नहीं करेंगे देन हाउ विल गेट आई रिच, तो मेरी वीडियोस को रीच कैसे मिलेगी, जो मेरा मोटिवेशन है वो कैसे आएगा मुझे, और जो मेरा मोटिव है मेरा एम है कि सबको फ्री में हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाना वो कहीं ना कहीं शैटर हो जाएगा। तो आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ बी वन ऑफ द पिलर ऑफ माई चैनल। तो सपोर्ट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।